बड़े इम्तिहानों से पहले की रात अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है ना, कि ज्यादा देर तक जाग कर पढ़ें या फिर एक अच्छी नींद ले लें। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। तो चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं, वो भी विज्ञान की मदद से। और ये सवाल देखिए, ये सीधा एक स्टूडेंट फोरम से उठाया गया है। मतलब ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये एक असली चिंता है जो बहुत से स्टूडेंट्स को सताती है। तो ठीक है, विज्ञान इस बारे में आखिर कहता क्या है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि नींद और हमारी पढ़ाई की परफॉर्मेंस के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नींद की कमी का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं होता। ये वो हालत है जब हमारे दिमाग को वो ज़रूरी आराम ही नहीं मिल पाता। खासकर तब जब हमें कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका सीधा असर क्या होता है पता है? रिसर्च ये बताती है कि नींद की कमी हमारे दिमाग के लर्निंग सेंटर पर, समझिए, एक तरह से सीधा हमला करती है। हमारा फोकस करने, चीज़ों को याद रखने और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो सब घटने लगती है। और ये असर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि नतीजों में दिखता भी है। सेबू यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा 2024 की स्टडी में पता चला कि जो छात्र लगातार कम नींद लेते हैं, उनका जीपीए औसतन आधा पॉइंट तक गिर गया। अब सुनने में आधा पॉइंट कम लगे, पर यह बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और बात सिर्फ जीपीए तक ही सीमित नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी के नतीजे हैं ये। जो छात्र 5 घंटे से भी कम सोएं, उनके टेस्ट स्कोर में 15% तक की गिरावट देखी गई। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक बुनियादी जरूरत है। तो चलिए, अब उस मशहूर रणनीति की बात करते हैं, जिसे कई छात्र अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं: पूरी रात जागकर रटना। पर क्या ये वाकई काम करता है, या ये सिर्फ एक मिथक है? हाँ, ये सोचना बड़ा लॉजिकल लगता है ना, कि जितने ज्यादा घंटे हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। और इसी सोच के साथ अक्सर छात्र अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं, ये मानकर कि वो अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान की कहानी वो कुछ और ही है। ये लाइन देखिए: नींद की कमी आपकी याद करने की क्षमता को खत्म कर देती है। सीधी सी बात है, जब हमारा दिमाग थका होता है तो वो नई जानकारी को ठीक से स्टोर कर ही नहीं पाता। मतलब रात भर जागकर जो भी मेहनत की, उसका ज्यादातर हिस्सा सुबह तक दिमाग से गायब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रात भर जागकर रटना काम नहीं करता, तो फिर क्या करता है? आखिर एक बेहतर और स्मार्ट तरीका है क्या? इसका जवाब एक ऐसी रणनीति में छिपा है जो सिर्फ कोई टिप नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी तकनीक है। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल या टेस्टिंग इफेक्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जानकारी को दिमाग में डालना नहीं है, जैसे बार बार पढ़ना। एक्टिव रिकॉल का मतलब है जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना। ये एक तरह से दिमाग के जिम है। और मजे की बात पता है क्या है? ये कोई नया फैंसी आइडिया नहीं है, ये सदियों पुराना सिद्धांत है। 1620 में फ्रांसिस बेकन से लेकर 1890 में विलियम जेम्स जैसे महान विचारकों ने इसे समझा था। और आज मॉडर्न साइंस भी इस पर मोहर लगाती है कि जानकारी को याद करने की कोशिश करना ही उसे सीखने का सबसे असरदार तरीका है। तो असल में ये दिखता कैसा है? देखिए, एक तरफ है पैसिव पढ़ाई, यानी बस नोट्स को बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना, और दूसरी तरफ है एक्टिव रिकॉल, यानी खुद से सवाल पूछना, फ्लैश कार्ड बनाना, या फिर किसी और को वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करना जो अभी अभी सीखा है। फर्क साफ है ना? तो ये एक्टिव रिकॉल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हमारी याददाश्त को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि ये हमें हमारी कमजोरियां भी दिखाता है, कि हमें असल में क्या नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी पढ़ाई को इतना एफिशिएंट बना देता है कि हमारा कीमती समय बचता है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे लाएं? मतलब स्मार्ट पढ़ाई भी हो जाए और जरूरी आराम भी मिल जाए। चलिए, इसके लिए एक नया गेम प्लान बनाते हैं। तो बेहतर ग्रेड का रास्ता क्या है? प्लान बहुत सीधा है। स्टेप 1, एक्टिव रिकॉल जैसी स्मार्ट तकनीकों से पढ़ाई करें। स्टेप 2, ऐसा करने से जो समय बचेगा उसे कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेने के लिए इस्तेमाल करें। और स्टेप 3, फिर नींद को अपना जादू चलाने दें, क्योंकि सोते समय ही हमारा दिमाग दिन भर में सीखी हुई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करता है। तो असली बात यह है,
हमें पढ़ाई और नींद में से किसी एक को चुनना ही नहीं है। हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि नींद के लिए भी भरपूर समय मिल जाए। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 2020 का ये अध्ययन इसी बात की पुष्टि करता है। इसमें साफ साफ पाया गया कि जिन छात्रों की पढ़ने की आदतें अच्छी थीं और जो पूरी नींद लेते थे, उनका एकेडमिक प्रदर्शन लगातार बेहतर था। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, क्या हो अगर सफलता की कुंजी ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि होशियारी से आराम करना सीखना हो? शायद असली स्मार्ट वर्क ये जानना है कि कब रुकना है और अपने दिमाग को अपना काम करना